Good morning, my dear students. We completed adjective in the last class, all the 10 kinds of adjective you have understood. And today I'm going to start the next one that is called degree of comparison. The comparative study of adjectives is called degree. विशेषण के तुलनात्मक अध्ययन को डिग्री कहते हैं। तो डिग्री कोई नया चैप्टर नहीं है। डिग्री विशेषण का ही तुलनात्मक अध्ययन है। तो आइए अब विशेषण के तुलनात्मक अध्ययन को करना सीखें। डिग्री शब्द का हिंदी अर्थ परिमाण होता है, अवस्था होता है। तो यह परिमाण को दर्शाने वाला है। परिमाण सूचक विशेषण है। यह परिमाण को बताएगा कि जो कोई एडजेक्टिव है वह किस मैग्नीट्यूड में है, क्या परिमाण है। वह 3 परिमाण इसके आते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री है वह एडजेक्टिव के बेस फॉर्म को दर्शाता है। जो एडजेक्टिव का बेस फॉर्म है, जैसे वर्ब का भी बेस फॉर्म होता है ना, तो एडजेक्टिव का भी बेस फॉर्म होता है। तो जो एडजेक्टिव का बेस फॉर्म है उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे टॉल, फैट, लॉन्ग, हैंडसम, ग्रेट, टॉल, बिग, ये बेस फॉर्म है। एडजेक्टिव का पहला रूप पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। और एडजेक्टिव जब अपने सेकंड चरण में जाता है तब उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। द सेकंड फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म को, सेकंड स्टेज को, सेकंड डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री इसका टॉप मोस्ट फॉर्म होता है, सुप्रीम फॉर्म होता है और टॉप मोस्ट फॉर्म होता है। वह कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहां टॉल है, यहां टॉलर है और यहां क्या है, टॉलेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। हैंडसम, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। यहां हैंडसम ना पढ़ें, इट इज हैंडसम, हैंडसम। वैसे ही हैंडकर चीफ ना पढ़ें, इट इज हैंकचीफ, हैंकचीफ। डी इज साइलेंट देयर। अब यहां आप गौर करिए कि टॉल से टॉलर हो गया, ई आर लग गया। फैट से फैटर हुआ, टी ई आर लग गया। लॉन्ग से लॉन्गर हुआ, ई आर लग गया। ब्रेव से ब्रेवर होगा तो केवल आर लगेगा। लेकिन इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट होगा, लेबोरियस का मोर लेबोरियस होगा। अब नेक्स्ट हम वही सीखने वाले हैं कि कैसे हम फॉर्म करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे फॉर्म करते हैं। आइए सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड नहीं, एक चीज मैंने और ऐड किया है यहां, बहुत अच्छा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्री इन सेंटेंसेज। बेस फॉर्म से भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा इसको बढ़िया से जान लीजिए, बेहतर होगा। पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस होंगे इनका 2 पहचान होगा, ए और बी। ए में क्या है, एज के साथ एडजेक्टिव का पहला रूप है फिर एज है। सो के साथ एडजेक्टिव का पहला रूप है फिर एज है। और अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो इसका अर्थ होगा उतना, डैश डैश, जितना। और इसी को हम कहते हैं के बराबर, उतना, जितना या के बराबर। तो इसका अर्थ भी सेम है, उतना, जितना या के बराबर। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, प्रयोग में अंतर होता है। एज एडजेक्टिव वन, एज का प्रयोग एज प्लस एडजेक्टिव वन यानी बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, एंड एज का यूज हम कहाँ करते हैं, तो इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, वेयर एज
सो प्लस एडजेक्टिव वन प्लस एज इज यूज्ड ओनली इन नेगेटिव सेंटेंसेज। एज प्लस एडजेक्टिव का पहला रूप प्लस एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि नहीं, एक बात और है, अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि सो प्लस एडजेक्टिव वन प्लस एज का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं। यही अंतर है। यानी हम कहें तो एज एज ऑलराउंडर है, लेकिन सो एज ऑलराउंडर नहीं है, यह सिर्फ नेगेटिव में लगता है। एग्जाम्पल, शी इज एज ब्यूटिफुल एज रंजना। वह उतनी ही सुंदर है जितनी रंजना। तो देखिए एज लगा, उतना जितना का अर्थ आया या के बराबर, वह रंजना के बराबर सुंदर है। शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रंजना, वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी रंजना। तो यहां आप देख रहे हैं कि एज अफर्मेटिव सेंटेंस में लग रहा है। यहां आप देख रहे हैं कि एज नेगेटिव सेंटेंस में लग रहा है। ही इज नॉट सो लेबोरियस एज अमृत, वह उतना मेहनती नहीं है जितना अमृत। यानी सो एज जब आया तो सेंटेंस केवल नेगेटिव हुआ। अब अगर कॉमन एरर पूछना होगा तो कह देंगे शी इज सो ब्यूटीफुल एज माई वाइफ। शी इज सो ब्यूटीफुल एज माई वाइफ इज अ कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस बिकॉज the given sentence is affirmative and so as cannot be used in affirmative sentences. इसलिए बचे she is as beautiful as my wife, he is so laborious as you, यह बिल्कुल गलत है। कहना होगा he is as laborious as you। as ऑलराउंडर है, लेकिन so as केवल नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। दूसरा डिग्री जो है इसे हम कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। यह लेवल अप हो जाता है, यानी बेस है, बेस से थोड़ा ऊपर लेवल में आया, बीच वाले लेवल में, तो उसे हम कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। हालांकि एक लेवल और बना सकते हैं आप कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव के बीच में कुछ शब्दों का प्रयोग करके। कॉम्परेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव टू प्लस दैन, इसका हिंदी अर्थ जब निकलेगा तो हिंदी वाक्य में या तो से आएगा या से अधिक आएगा। अब से अधिक के जगह पर से ज्यादा भी आ सकता है, से ज्यादा। की अपेक्षा अधिक या की अपेक्षा ज्यादा भी अर्थ इसका होता है कंपैरेटिव डिग्री। से अधिक, से ज्यादा, की अपेक्षा अधिक, ये सब आता है। जैसे ही इज मोर लेबोरियस देन अजय, वह अजय से अधिक मेहनती है। दो के बीच तुलना की गई, एक को ज्यादा बताया गया। तो लेवल अप कहें पॉजिटिव में कि अजय और वह बराबर मेहनती है, वह उतना ही मेहनती है जितना अजय, तो यह पॉजिटिव डिग्री होगा। वह अजय से अधिक मेहनती है या अजय उससे अधिक मेहनती है, तो यह कंपैरेटिव डिग्री होगा। शी इज टॉलर देन यू, वह तुमसे लंबी है, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री में होता है द प्लस एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, यानी हिंदी अर्थ होगा सबसे या सबसे अधिक या सबसे ज्यादा। ही इज द टॉलेस्ट मैन ऑफ माई विलेज, वह मेरे गांव का सबसे लंबा आदमी है। सबसे लंबा, सबसे बुद्धिमान, सबसे धनी, सबसे चालाक या सब में चालाक, तो सुपरलेटिव का सेंस। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास, वह वर्ग की सबसे तेज लड़की है। तो यह
सुपरलेटिव डिग्री का सेंस हुआ। आइए अब आप सीखेंगे फिर रेपिटेशन, ये यहाँ रेपिटेशन हो गया। अब आप सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर रेपिटेशन हो गया है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, अब आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं और कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। फॉर्म शब्द का नाउन बनाने पर फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्म वर्ब है जिसका अर्थ बनाना होता है, फॉर्मेशन का अर्थ निर्माण होता है। जी हाँ, फॉर्म नाउन का भी काम करता है, तब इसका अर्थ स्वरूप होता है। फॉर्म मीन्स स्वरूप, फॉर्म मीन्स रूप। तो मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव के अंत में ई आर या आर जोड़ करके कॉम्परेटिव बना देते हैं। क्या आप मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव समझते हैं? क्या आप मोनोसिलेबिक समझते हैं? जी हाँ, आप समझते हैं। आपने पढ़ा था जब आप टाइप ऑफ वर्ड्स पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक वर्ड्स। आपने फॉर्म, क्लासेज वर्ड्स और स्ट्रक्चर वर्ड्स पढ़ा था। और उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़े हुए हैं तब हम इन चीज़ों को बताए हुए हैं कि आपका जो वर्ड है जब इसको हम क्लासीफाई करेंगे तो इसके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मोनोसिलेबिक वर्ड्स, डाइसिलेबिक वर्ड्स, ट्राइसिलेबिक वर्ड्स, पॉलीसिलेबिक वर्ड्स। तो जो मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं वे एक खंड में होते हैं। मोनोसिलेबिक यानी एक खंड वाले विशेषण, मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव। अब हम ऐसे भी कहें कि जिनका खंड ना हो, जो एक हो, जिनका टुकड़ा ना हो, जिनके सिलेबल को हम तोड़ ना सकें, वे मोनोसिलेबिक हैं। प्रैक्टिकली कैसे एग्जामिन करेंगे? तो एक बार मुंह खोलने और बंद करने से जो शब्द निकल जाए वह मोनोसिलेबिक है। दूसरी बार मुंह खोलना पड़ा तो वह दूसरा सिलेबल शुरू होगा। तो कई तरीके हो गए जिससे आप आसानी से फॉकेट कर लेंगे। आइए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को समझते हैं। अब फास्ट शब्द बोलिए, प्रैक्टिकल करिए, बोलिए फास्ट। तो जब आप फास्ट बोलेंगे तो एक बार मुंह खुलेगा, बंद होगा, फास्ट निकल जाएगा। दूसरी बात, फास्ट, फा सत, ऐसा तो नहीं है। फा सत, सत तो है नहीं, सत तो है नहीं। सिलेबल तभी कंप्लीट होता है जब उसमें वोवल साउंड आ जाए। तो यह मोनोसिलेबिक है, दूसरा सिलेबल फॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अगर मोनोसिलेबिक है तो अंत में ई आर जोड़ देंगे और ई एस टी जोड़ देंगे, सुपरलेटिव बन जाएगा। लेकिन ब्रेव के अंत में पहले से ई है तो जिसके अंत में ई हो उसमें केवल आर जोड़ देंगे और केवल एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। अब मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव के अंत में यदि वाई हो और कॉम्परेटिव बनाना हो तो वाई को हटा देंगे और आई ई आर जोड़ देंगे तो कॉम्परेटिव बन जाएगा। ठीक उसी तरह से सुपरलेटिव बनाना हो तो वाई को हटा करके आई ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे हेवी, देखिए अंत में वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो वाई को हटा दिए, आई ई आर लगा दिए, वाई को हटा दिए, आई ई आर लगा दिए, फिर सब में वही हाल हुआ। फिर यहाँ वाई को हटा दिए, आई ई एस टी लगा दिए, तो लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट। वाई को हटा करके आई ई आर लगाइए, कंपैरेटिव बन जाएगा। ऐसे एडजेक्टिव में जिनके अंत में वाई रहता है। अब नेक्स्ट ट्रिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ डिग्री यानी एडजेक्टिव ही नहीं, पूरे अंग्रेजी में इसका प्रयोग मिलता है। आप कई बार देखते होंगे कि जब आप सफिक्सेस जोड़ते हैं तो सफिक्सेस जोड़ने से पहले अंतिम लेटर को डबल करना पड़ जाता है। और अगर आप नहीं किए हैं तो आपके शिक्षक, आपके टीचर आपको बताते हैं कि अंतिम को डबल किए हो, नहीं किए हो, कल गलत हो गया, फिर से करो, अंतिम लेटर डबल होगा। आखिर क्यों और वह कहाँ, वह कौन सा पोजीशन है जहां अंतिम लेटर आपको डबल करना ही पड़ेगा? तो ये बेसिक सा पैटर्न है जिसे आप सीख लें कि अंत से आप चेक करें, शुरू से नहीं, आप अंत से चेक करें। और यदि अंत से चेक करते समय आप पाएं कॉन्सोनेंट, वाउअल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वाउअल और कॉन्सोनेंट यदि आप अंत से पाएं तो अंतिम लेटर को डबल करके तब ई आर और ई एस टी जोड़ें या आई एन जी जोड़ें या ई डी जोड़ें। यही ट्रिक है। जैसे सीवीसी है,
अब हमें इसका कॉम्परेटिव बनाना है सीवीसी का, तो सीवीसी लिख के फिर सी लिखिए, यही सी दोबारा लिखिए और तब ई आर बनाइए, फिर सीवीसी लिख लिए और फिर इसी सी को दोबारा लिखे तब ईएसटी लगाए, यानी अंतिम को डबल कर दीजिए तो कॉम्परेटिव बन जाएगा, फिर ईएसटी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव। इससे भी बेहतर समझ यहाँ आएगा आपको, गौर करिए। टॉप अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावल है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। अंत से ही चेक करना है, शुरू से नहीं। कई बार लोग जबरदस्ती करते हैं कि यार शुरू से भी तो सर सीवीसी ही है, संयोग से है, कहीं कहीं नहीं होगा। जब 4 वर्ण 5 वर्ण जुड़ेंगे तो नहीं होगा, तब दिक्कत होने लगेगी आपको, इसलिए हमेशा अंत से जोड़ें। तो देखिए कॉम्परेटिव बनाने के लिए अंतिम लेटर को डबल किया गया, यहाँ भी 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 डबल किया गया। सुपरलेटिव में भी सेम स्थिति, डबल 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 एंड डबल। और एक प्रमाण ले लें, कॉन्सोनेंट है, वावल है, कॉन्सोनेंट है। अब फिर आ गया ना, अगर आप शुरू से मिलाते तो क्या होता, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वावल, ट्रिक फेल। तो आप दोष देते किसका, ट्रिक का। ट्रिक सर का फेल कर गया, सर का ट्रिक फेल नहीं किया। सर बोले थे अंत से चेक करो, आप जबरदस्ती शुरू से चेक करने लगे। शुरू से चेक ही नहीं करना है, अंत से चेक करिए। कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है तब ई आर ई एस टी जोड़ने के लिए, आई एन जी जोड़ने के लिए, ई डी जोड़ने के लिए आपको अंत में एक और लेटर बढ़ा देना होगा, वही जो अंत में हो। जैसे आर यू एन, रन, सिंपल सा शब्द है। आर यू एन अंत से देखिए तो कॉन्सोनेंट है, वावल है, फिर कॉन्सोनेंट है। अब हम रन का रनर बनाएंगे तो आर यू डबल एन ई आर होगा। रनिंग बनाएंगे आर यू डबल एन आई एन जी होगा। ट्रांसफर शब्द है, ट्रांसफर, ट्रांसफर के अंत में एफ ई आर है, कॉन्सोनेंट वावल और कॉन्सोनेंट है। अब हमें ट्रांसफर्ड लिखना है तो डबल आर ई डी लिखेंगे। कमिट शब्द है, सी ओ डबल एम आई टी, तो अंत में टी है, फिर कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट है, अंत में एम आई टी, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। तो कमिटेड लिखना है तो डबल टी ई डी लिखेंगे। कमिट, कमिटेड, कमिटेड। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, पूरे अंग्रेजी में यह यूजफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट, अब आया कि अगर बड़े बड़े एडजेक्टिव्स हैं, डाइसिलेबिक के हैं यानी जिनका 2 टुकड़ा होता है, ट्राइसिलेबिक के हैं जिनका 3 टुकड़ा होता है, और पॉलीसिलेबिक के हैं जिनके अनेक टुकड़े होते हैं, यानी जो 2 सिलेबल वाले हैं, 2 से अधिक सिलेबल वाले हैं, उनका कॉम्परेटिव बनाने के लिए आपको मोर जोड़ना है और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट जोड़ना है। कई विद्यार्थी तो इसी में हमेशा परेशान रहते हैं कि कभी मोर लग जा रहा है, कभी ई आर लग जा रहा है, क्या करें। अरे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बोल के देखो। यदि उच्चारण एक बार में कंप्लीट हुआ तो ई आर ई एस टी लगा देना, और उच्चारण एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी बार भी मुंह खोलना पड़ा, फिर बंद हुआ, तो ऐसी स्थिति में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वाले में कॉम्परेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए आपको मोस्ट का यूज करना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बोलेंगे इसको लेबोरियस तो बोलेंगे ले, बो, री, और 4 टुकड़े में निकलेगा तो इसका कंपरेटिव मोर लेबोरियस होगा और इसका सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट लेबोरियस। ऐसे ही इन, टे, ली, जंत, तो ये भी 4 टुकड़े में निकल रहा है, तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। के ऐसा नहीं कि के र ना, अपने मन से नहीं, के तब यहाँ के रुकता है, के फिर फुल्ली 2 टुकड़ा, तो मोर केयरफुल्ली और मोस्ट केयरफुल्ली। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 टुकड़ा, तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी डाई, ट्राई और पॉलीसिलेबिक एडजेक्टिव की स्थिति में आपको मोर और मोस्ट का प्रयोग करना है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिन्हें आपको सीखना है। अब इसके एक्सेप्शंस आपके सामने आने वाले हैं। लवली 2 टुकड़ा में है, लव ली, कॉस्ट ली, क्ले
वो, लेकिन लवली का लवलियर होगा, लवलीएस्ट होगा, कॉस्टलियर होगा, कॉस्टलीएस्ट होगा, क्लेवरर होगा, क्लेवरेस्ट होगा। कुछ लेखकों के बीच मतांतर है। क्यों है मतांतर? क्योंकि यहाँ भी अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश की परेशानी उत्पन्न होने लगती है। कई जगह मोर लवली भी मिलेगा, कई जगह आपको मोर कॉस्टली भी मिलेगा, बट दिस वन इज बेटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो इरेगुलर फॉर्म लेते हैं। रेगुलर फॉर्म लेना मतलब कॉमन रूल को फॉलो करना। रेगुलर फॉर्म लेना यानी कॉमन रूल को फॉलो करना। तो कॉमन रूल क्या है भाई? ER EST लगाना या मोर लगाना। लेकिन कुछ अलग हैं तो वो इरेगुलर डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहे जाते हैं। तो इरेगुलर डिग्री ऑफ कंपैरिजन की स्थिति वाले शब्दों को आपको याद कर जाना पड़ेगा। जैसे गुड वेल का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होगा और इसका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होगा। वैसे ही बैड, एविल और इल का कंपैरेटिव डिग्री वर्स होगा, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होगा। मच और मेनी का कंपैरेटिव डिग्री मोर होगा, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होगा। ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर और एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर, LATER लेटर और LATTER लेटर। सुपरलेटिव डिग्री LATEST लेटेस्ट और LAST लास्ट। नियर का कंपैरेटिव डिग्री नियरर और सुपरलेटिव में 2 हो जाएगा, नियरेस्ट और नेक्स्ट। फार का कंपैरेटिव डिग्री 2 हो जाएगा, एक फारदर, दूसरा फर्दर। सुपरलेटिव फारदेस्ट और फर्देस्ट। वैसे ही फोर शब्द है FORE। फोर का कंपैरेटिव डिग्री फॉर्मर होगा, सुपरलेटिव डिग्री फर्स्ट होगा और फोरमोस्ट होगा। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस और लेसर होगा, सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट होगा। आउट का कंपैरेटिव डिग्री आउटर होगा, अट्टर होगा, आउटर मोस्ट सुपरलेटिव होगा और अटमोस्ट सुपरलेटिव होगा। इन का कंपैरेटिव डिग्री इनर होगा, सुपरलेटिव डिग्री इनर मोस्ट होगा और इनमोस्ट होगा। तो इन्हें हम इरेगुलर डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ये रेगुलर रूल को फॉलो नहीं करते। क्या है रेगुलर रूल? तो ER लगा देना या मोर लगा देना, EST लगा देना या मोस्ट लगा देना। तो ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं, इन्हें याद कर जाएं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो इन्हें आप याद कर जाएं, रटना पड़ेगा आपको। अब है द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंडिंग इन IOR आर कंसिडर्ड टू बी कंपैरेटिव डिग्री। कंसिडर्ड टू बी इन कंपैरेटिव डिग्री, दे डोंट हैव एनी सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म। देखो, IOR से अंत होने वाले कुछ एडजेक्टिव हमेशा कंपैरेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। इनके रूप का बदलाव नहीं करते हैं, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कंपैरेटिव बनाने की कोशिश ना करें, सेंस से ये कंपैरेटिव होते हैं। इनका पॉजिटिव फॉर्म नहीं होता है, इनका सुपरलेटिव फॉर्म भी नहीं होता, बनाने की कोशिश ना करें। जैसे जूनियर अंत में IOR, सीनियर IOR, सुपेरियर IOR, इन्फेरियर IOR, प्रायर IOR, एंटेरियर IOR, इन्फेरियर IOR। रिपीटिशन हुआ क्या? हाँ, यहाँ रिपीटिशन हो गया है। जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इन्फेरियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर। यह अननेसेसरी है, यह 7 ही होते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये 7 होते हैं। देखिए, जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इन्फीरियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। पहले 12 हुआ करते थे, लेकिन कुछ हट गए, ये 7 ही हैं।
इनके यूज के संबंध में हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि जब भी इन्हें सेंटेंस में हम यूज करेंगे इनके बाद टू आएगा, दैन नहीं आएगा। दैन देखते काट दीजिएगा, इनके बाद दैन दिखाई पड़े देखते काट दीजिए। दूसरी बात का ध्यान यह रखेंगे कि इनके पहले एग्जामिनेशंस में मोर लगाया गया हो या इनके पहले मोस्ट लगाया गया हो, तब भी ये गलत है, काट देना है। इनके पहले ना मोर मोस्ट लगेगा और ना ही इनके बाद में दैन लगेगा, इनके बाद हमेशा टू लगेगा। एग्जाम्पल्स, ही इज मोर सीनियर देन यू, वह तुमसे अधिक वरिष्ठ है। सीनियर मतलब वरिष्ठ होता है, जूनियर मतलब कनिष्ठ होता है, सुपेरियर मतलब उत्कृष्ट होता है, इन्फेरियर मतलब निकृष्ट होता है, प्रायर मीन्स होता है अग्रिम या पहले का, एंटेरियर मीन्स भी होता है पहले का। तो ये याद करने की चीजें हैं। तो ही इज मोर सीनियर, यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। इनके पहले मोर मोस्ट देखते काटिए, मेरा ट्रिक है जिसे आप आसानी से बनाएंगे। तो ही इज सीनियर टू यू, ही इज मोर जूनियर देन मी, यह भी गलत है। तो आपको लिखना होगा शी इज जूनियर टू मी। नेक्स्ट है रूल। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो बियॉन्ड कंपैरिजन होते हैं। देयर आर सम एडजेक्टिव्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड कंपैरिजन। कुछ विशेषण हैं जो तुलना से परे माने जाते हैं। ये जिस फॉर्म में है, अच्छा एक बात और बता दूं आपको, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हमें कहना पड़ता है कि वे इस विद्यालय के सबसे सीनियर शिक्षक हैं। अब हुआ मुश्किल ना। रूल कहता है कि सीनियर का सुपरलेटिव मत बनाओ, ज्यों का त्यों छोड़ दो, और यहाँ कह रहा है कि सबसे सीनियर। अब क्या करें भाई? तो देखो, सबसे सीनियर कहना हो अगर आपको, कभी ऐसी स्थिति बनने लगे कि आपको सबसे सीनियर या सबसे जूनियर कहना पड़े, तो सबसे सीनियर के लिए आप सीनियर मोस्ट का इस्तेमाल कर लें और सबसे जूनियर के लिए आप इस्तेमाल कर लें जूनियर मोस्ट का। एकदम ध्यान रखें इसका, सबसे सीनियर के लिए सीनियर मोस्ट और सबसे जूनियर के लिए आप जूनियर मोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। जरूरत पड़ने पर पड़ जाता है कभी कभी, तो कर लीजिएगा, वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ आते हैं, मैं बता रहा था कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो बियॉन्ड कंपैरिजन हैं, यानी आप हिंदी में अगर लिखते हैं तो लिखेंगे निम्नलिखित एडजेक्टिव्स का फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, यानी इनका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में करते हैं। मत करिए डिग्री चेंज इनका। परफेक्ट तभी हो सकता है ना जब वो संपूर्ण हो, पूर्ण हो। परफेक्ट से परफेक्ट कुछ नहीं होगा, वैसे ही कंप्लीट से कंप्लीट कुछ नहीं होगा। यूनिक शब्द का अर्थ होता है अनोखा, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो आखिर तुलना किससे करेंगे? ये बियॉन्ड कंपैरिजन है, कंपैरिजन नहीं होता इनसे। यूनिवर्सल, जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ हो वह यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल शब्द यूनिवर्स का ही एडजेक्टिव है। जो सार्वभौमिक है, जो पूरी भूमि पर पूरे आकाश में फैला हुआ है, वह सार्वभौमिक है। जो एंटायर है, पूरा संपूर्ण, उसका उससे ज्यादा क्या होगा? होल मतलब संपूर्ण, एम्प्टी मतलब खाली, फुल मीन्स भरा हुआ, डेड मीन्स मृत, अलाइव जीवित, इक्वल बराबर, फाइनल अंतिम, करेक्ट शुद्ध, रॉन्ग गलत, एग्जैक्ट सही ठीक, आइडियल आदर्श, ट्रू सत्य, फॉल्स मिथ्या, राउंड गोल, स्क्वायर वर्गाकार, एक्सीलेंट सर्वोत्तम, वंडरफुल आश्चर्यजनक, ऑफुल बहुत सुंदर, फैंटास्टिक बहुत बढ़िया बहुत सुंदर लाजवाब, सुपर्ब अति सुंदर, एसेंशियल अति आवश्यक,
सुप्रीम सर्वोच्च, सर्क्यूलर वृत्ताकार, रेक्टेंगुलर आयताकार, स्फेरिकल गोलाकार, ब्लाइंड अंधा, लेम लंगड़ा, डेफ बहरा, डम गूंगा, पैरेलल समानांतर, अनपैरेलल असमानांतर, अनमैच्ड अद्वितीय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, सुपर नेचुरल दिव्य। क्या इनमें से कोई ऐसा शब्द है जिसकी तुलना आप किसी से करें? जैसे हम कहते हैं वह मुझसे लंबा है, तुम मुझसे तेज हो, कहिएगा इसमें ऐसा? जी नहीं, आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये बियॉन्ड कंपैरिजन होते हैं, ये कंपैरिजन से परे होते हैं। कभी तुलना करने की कोशिश ना करें। एग्जाम्पल, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन। तो कहेंगे दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन। गलत है द मोस्ट कहना। दिस इज द मोर कंप्लीट चैप्टर ऑफ द बुक। तो दिस इज अ कंप्लीट चैप्टर ऑफ द बुक। ही इज द मोस्ट यूनिक प्लेयर इन द टीम। तो ही इज अ यूनिक। अब यहाँ प्रोनाउंसिएशन य से शुरू होता है, इसलिए ए लगेगा। दिस सोल्यूशन इज मोस्ट फाइनल। दिस सोल्यूशन इज फाइनल, नॉट मोस्ट फाइनल, नहीं लगेगा ये सब। हिज परफॉर्मेंस वॉज मोर सुपर्ब टुडे। सुपर्ब इज सुपर्ब, हाउ कैन इट बी मोर? सुपर्ब से ज्यादा कुछ होगा? जी नहीं, इसलिए इसके पहले मोर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब इंटरचेंज ऑफ डिग्री और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री रहा, तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। इतनी चीज़ें बहुत हुई आज के लिए, इन्हें लिखें, याद करें। सो विद दैट इट इज ओवर टुडे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।